हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये ड्रेस 3 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं। इसके लिए हमने ड्रेस का बचा हुआ फैब्रिक लिया है। अब हम सबसे पहले पैंट की कटिंग करेंगे। पैंट की लंबाई है 20 इंच, तो 20 में 2 इंच ऐड किए 22 इंच, और कमर है 20 इंच, तो 20 का चौथा 5 और 5 में 2 इंच मिलाएंगे तो 7 इंच पर निशान लगाकर एक लंबी लाइन खींचेंगे। हमने लंबाई में 2 इंच ऐड किए थे, वो बेल्ट के थे, तो यहाँ पर हम बेल्ट का निशान अलग कर लेंगे और अब बेल्ट से नीचे 8 इंच पर निशान लगाकर एक लाइन खींचेंगे और 2 इंच पर निशान लगाएंगे और गोलाई में निशान लगाते हुए आसन का निशान कंप्लीट करेंगे। अब हम आसन की यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच के इसकी पूरी लंबाई नापेंगे। इसकी पूरी लंबाई है 9 इंच, तो 9 का आधा 4.5 इंच पर निशान लगाकर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी का निशान हम 5 इंच पर लगाएंगे, तो 5 का आधा 2.5 इधर और 2.5 इधर। और अब हम पेंट की स्केल से पेंट का शेप देते हुए निशान लगा देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। हमारी पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम टॉप की कटिंग करेंगे। टॉप की लंबाई है 14 इंच, तो 14 इंच में 2 इंच मिलाएंगे तो 16 इंच पर निशान लगाएंगे और शोल्डर है 8 इंच, तो 8 का आधा 4 पर निशान लगाकर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और मुड्ढे हम रखेंगे 5 इंच के। अब 5 इंच पर निशान लगाएंगे और सीना है 20 इंच, तो 20 का चौथा 5 और 5 में 2 इंच मिलाएंगे तो 7 इंच पर निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे टॉप का पीछे वाला हिस्सा है। आगे वाला हिस्सा हम थोड़ा एक्स्ट्रा कट करेंगे। अब हम आगे वाले हिस्से की कटिंग करेंगे। आगे वाले हिस्से में सब नाप एक जैसा होगा, बस बीच वाले हिस्से में हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेकर कटिंग करेंगे। इस 1 इंच एक्स्ट्रा से हम पट्टी बनाएंगे और डिज़ाइन देंगे। अब हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिया है वहाँ पर हम चौक से निशान लगा देंगे ताकि हमें वहाँ पर सिलाई लगाने में आसानी हो। अब हम पेंट की सिलाई करेंगे। पेंट की सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम आसन जोड़ लेंगे। दोनों साइड के आसन जोड़ने के बाद हम दोनों हिस्सों को एक दूसरे के ऊपर रखकर साइड से सिलाई लगा लेंगे और इसे जोड़ देंगे। दोनों साइड से जोड़ने के बाद अब हम बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ पर भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ही अंदर फोल्ड करेंगे। इस बेल्ट के अंदर हम इलास्टिक लगाएंगे। आप चाहे तो आधा बेल्ट और आधा इलास्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। बेल्ट बनाने के बाद हम दोनों पैरों की सिलाई कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम नीचे से इसको फोल्ड कर देंगे।
दोनों पैर की मोहरी पलटने के बाद हमारी पैंट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे। इलास्टिक डालने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी पैंट में कितना अच्छा लुक आ रहा है। हम पैंट की फ्रंट साइड पर एक बेल्ट लगाएंगे और पैंट में डिज़ाइन देंगे। हमने पैंट में जो बेल्ट लगाया है उससे बांधकर हम बच्चे की ड्रेस में नया लुक दे सकते हैं। अब हमारी पैंट की सिलाई कंप्लीट है। अब हम टॉप की सिलाई करेंगे। टॉप की सिलाई के लिए हम सबसे पहले टॉप के फ्रंट वाले पार्ट को, जो दोनों हिस्से अलग है, उनको जोड़ देंगे। फ्रंट के दोनों हिस्सों को स्टिच करने के बाद जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है उसे हम सीधा कर देंगे और जो हमने चौक से निशान लगाया था वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। यह हिस्सा हमारे टॉप का सेंटर पॉइंट होगा और इसके दोनों साइड में हम फ्रिल लगाकर टॉप में नया डिज़ाइन देंगे। हमने जो सेंटर वाले हिस्से पर सिलाई लगाई है उस पट्टी को प्रेस करते हुए दोनों हिस्सों में बराबर करते हुए दबाएंगे और उसे सेट कर देंगे। अब हम पट्टी के सेंटर वाले हिस्से पर एक और सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी पट्टी परफेक्ट सेट हो जाए। इसके बाद हम फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल के लिए हम पतली पतली पट्टियाँ लेंगे और उनकी एक साइड से किनार को पलट देंगे। साइड के किनार को पलटने के बाद हम इस पट्टी में सिल देंगे और फ्रिल को तैयार करेंगे। फ्रिल को तैयार करने के बाद फ्रिल को हम टॉप से अटैच करेंगे। टॉप से अटैच करने के लिए जो पट्टी हमने बनाई थी उस पट्टी के अंदर की तरफ फ्रिल के हिस्से को दबाते हुए हम फ्रिल को लगाएंगे। इसी तरीके से हम दोनों साइड फ्रिल लगाते हुए टॉप में डिज़ाइन देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी फ्रिल कितने अच्छे से लग रही है और लगने के बाद टॉप में कितना अच्छा लुक आ रहा है। इसी तरीके से दोनों साइड की फ्रिल कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे 1.5 इंच और लंबाई लेंगे 2 इंच और गोलाई में शेप देते हुए गले की कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से गले के पीछे वाले हिस्से में भी 1.5 इंच चौड़ाई और 2 इंच लंबाई लेकर गोलाई में निशान लगाते हुए गले का शेप देंगे और गले की कटिंग कर लेंगे। लेकिन हम पीछे वाले हिस्से में हुक लगाने वाले हैं तो 2 इंच एक्स्ट्रा नीचे और कट लगाकर गले की कटिंग करेंगे। यह कट लगाने से बच्चे का सिर गले में आसानी से आ जाता है। अब हमने जो कट लगाया था वहाँ पर पट्टी लगाएंगे।
गले की पट्टी को कंप्लीट करने के बाद हम दोनों हिस्सों के शोल्डर को अटैच करेंगे। शोल्डर को अटैच करने के बाद हमने जो गोल गला कट किया है वहाँ पर हम उरेप पट्टियाँ काटकर गले में पाइपिंग लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये उरेप क्या होता है। उरेप का मतलब होता है तिरछी पट्टियाँ कटी हुई, ताकि हम उन्हें खींचें तो वो स्ट्रेचेबल हो और गले की पाइपिंग लगाने में आसानी हो। क्योंकि अगर पट्टियाँ सीधी होगी तो गोलाई में लगाएंगी तो वहाँ पर झोल आता है, इसलिए हम यहाँ पर तिरछी पट्टियाँ लेंगे ताकि गोलाई में पाइप लगाने में आसानी हो। अब हमने यहाँ पर पट्टियों को गले से अटैच कर दिया है और जो ज़्यादा कपड़ा था उससे कट करते हुए कपड़े को अंदर दबाते हुए पाइपिंग लगाएंगे। यहाँ पर हमने पट्टियाँ खींच कर लगाई है ताकि गोलाई में शेप आए और गले में कोई झोल ना आए। पट्टी को पलटते हुए हम गले की पाइपिंग को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आस्तीन में फ्रिल लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे गले की पाइपिंग कितनी अच्छी से आई है, क्योंकि हमने यहाँ पर तिरछी पट्टियाँ ली थी, इसलिए हमारे गले में कोई झोल भी नहीं आया है। अब हम गले की फ्रिल के लिए आस्तीन की शेप में गोलाई में कटी हुई फ्रिल लेंगे और उसकी साइड की किनार को पलट देंगे। यह फ्रिल लगभग 12.5 इंच चौड़ी और 4.5 इंच लंबी है। आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम इसके सेंटर पॉइंट पर निशान लगाएंगे और फ्रिल लगाएंगे। फ्रिल को लगाते वक्त 2-3 इंच शुरुआत में हम सल नहीं भरेंगे। सेंटर पॉइंट के लगभग 4 से 5 इंच वाले हिस्से में हम सल भरेंगे। यहाँ पर सल हमें घेरे घेरे और बारीक बारीक भरने हैं ताकि हमारी फ्रिल बहुत अच्छे से निकल के आए। और जैसे कि 2-3 इंच हमने शुरुआत में छोड़े थे, उसी तरीके से आखिर में भी हमें 2-3 इंच छोड़ना है। अंदर की तरफ सल कंप्लीट करने के बाद अब हम बाहर वाले हिस्से में भी सल भरेंगे। बाहर वाले हिस्से में भी हम शुरुआत में 2-3 इंच पर सल नहीं भरेंगे, उसके बाद हम बारीक बारीक सल भरेंगे। पूरी फ्रिल में इस तरह से सल भरने के बाद हमारी स्लीव्स बलून स्लीव्स की तरह लग रही है। अगर आप नीचे की तरफ सल नहीं भरना चाहते और फ्रिल को खुला ही रखना चाहते हैं तो वैसे भी आप रख सकते हैं। फ्रिल को कंप्लीट करने के बाद अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और टॉप को कंप्लीट करेंगे। दोनों तरफ से फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम नीचे वाले हिस्से को पलट देंगे। नीचे वाले हिस्से को पलटने के बाद हमारा टॉप कंप्लीट है। लेकिन हम टॉप को कंप्लीट करने के बाद टॉप में डिज़ाइन देने के लिए एक बो तैयार करेंगे और टॉप का जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ पर बो लगाकर टॉप को डिज़ाइन देंगे। यहाँ पर हम बो पैंट के फैब्रिक से बनाएंगे और लगाएंगे ताकि पैंट का कलर कॉम्बिनेशन आए और अच्छा सा लुक आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।